नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत सिंपल शब्दों में मैं आज आपको समझाने वाला हूं। वो है सिर्फ 4 तरीकों से आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो। सबसे पहले और सबसे बेसिक ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ये 4 चीज़ें कि ये है क्या, जिसकी मदद से आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाते इस एरिया में और कोशिश करते हैं कि वो कोर्सेज चूज़ करें, कोर्सेज लेकर वो सीखें, लेकिन एक्चुअली वो कोर्स लेने के बावजूद भी वो सीख नहीं पाते क्योंकि उनको बेसिक चीज़ें नहीं समझाई जाती और एग्जैक्टली उनका पर्पस नहीं बताया जाता कि इसका डिजिटल मार्केटिंग का पर्पस क्या है। तो वही चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसका पर्पस क्या है। डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली होता ये है कि आज की डेट में इंटरनेट पर सभी चीज़ें चल रही है, चाहे वो सोशल मीडिया नेटवर्किंग हो, चाहे वो अपनी खुद की वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो एक मोबाइल एप्लीकेशन हो जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल होती है इंस्टॉल करने के लिए, चाहे वो कोई भी ऐसा ज़रिया हो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो सकता है, या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हैं, डेली यूजेस में आता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी साथ में आपको मिलता है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा डिजिटल मार्केटिंग में उन्हीं लोगों का होता है जो पर्टिकुलरली या तो प्रोडक्ट्स बेचते हैं या फिर सर्विस बेचते हैं, या फिर अपने आप को एक इन्फ्लुएंस करने के साथ साथ, जैसे यूट्यूबर्स हो गए, जैसे कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, जैसे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो गया जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना करियर भी बना रहा है, साथ के साथ काम कर रहा है। और मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको डिजिटल मार्केटिंग बताने वाला हूं कि ये सिर्फ 4 चीज़ें अहम होती है डिजिटल मार्केटिंग में। सबसे पहली चीज़ होगी टेक्स्ट का मतलब कोई भी ऐसा डायलॉग जो बोला जाता है और मार्केटिंग की जा सकती है। जैसे कि इंडिया में अगर आपको पता हो, सबसे अहम जो एक डायलॉग चला था बीजेपी की तरफ से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये भी एक तरह से टेक्स्ट की फॉर्म में है, जो डायलॉग बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोगों के बीच में गया और ये एक कैंपेन शुरू किया जिसका एक असर जाता है समाज में और इसके बारे में जागरूकता फैल जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो इस चीज़ के बारे में। ऐसे ही कोई भी चीज़ अपना सकते हैं, एक पर्टिकुलर डायलॉग जो चल सकता है मार्केट में, उसके हिसाब से हम शेयर कर सकते हैं वही चीज़ें। तो ये था एक एग्जांपल, स्वच्छ भारत अभियान, जो कि वो भी बहुत फेमस हुआ था, राइट, हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से। मेक इन इंडिया में एक लोगो बहुत काफ़ी फेमस हुआ था, एक इमेज की फॉर्म में आ गया, वो इमेज प्लस टेक्स्ट, मेक इन इंडिया साथ में दिया गया था और एक शेर की इमेज थी जो आपको याद हो, तो मैं साथ के साथ देता भी रहूँगा इधर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट होता है डिजिटल मार्केटिंग में, टेक्स्ट का हमेशा यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पर इमेज भी अगर आप यूज़ करो तो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। आजकल बैनर्स जो लगे रहते हैं उनकी जगह आजकल क्या होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैंपेन चलाए जाते हैं, एडवर्टीज़मेंट चलाई जाती है, या फिर आपको यूट्यूब पर एक पर्टिकुलर वीडियो सेक्शन आपको मिलता है जहाँ पर आपको देखने को मिलता है कोई भी कैंपेन टेक्स्ट के हिसाब से, और टेक्स्ट भी मिलता है, इमेजेस भी मिलती है और वीडियोस भी मिलती है। तीसरे नंबर पर मैं आ रहा हूँ वीडियोस पर। वीडियोस एक बहुत अहम रोल प्ले करता है डिजिटल मार्केटिंग में। आज के वक्त में बिना वीडियोस के कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही। बहुत सारी चीज़ें वीडियोस के बेस पर ही चल रही है, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, कोई भी तरह का सेलिंग, या तो प्रोडक्ट सेल कर रहा हो या फिर कोई सर्विस सेल कर रहा हो, उसको वीडियो चाहिए ही चाहिए होती है ताकि वो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए अपने कस्टमर के साथ, अच्छे से अपने प्रोडक्ट या सर्विस को समझा पाए लोगों के बीच में कि उसका क्या फ़ायदा है और क्या सही तरह से उसका इस्तेमाल हो सकता है। वही चीज़ें अपनी मार्केट में चलती है जो आप बहुत आसानी से समझा सकते हो। अगर आप समझा जाए 2020 चल रहा है ना, तो इस साल 80% से ज़्यादा वीडियोस चल रही हैं
इंटरनेट, ऑल ओवर द इंटरनेट, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हर जगह यूट्यूब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहा है। चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूट्यूब ज़्यादा देखना पसंद करेंगे इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ इमेजेस और टेक्स्ट। देखो, बहुत सिंपल फॉर्म ऑफ मेथड है, अगर आपको यूज़ करना है तो कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद आपको वीडियो से मिलेगा। और सबसे लास्ट वाला भी बहुत अहम है। वीडियो के साथ साथ आजकल चलता क्या है कि ऑडियो भी बहुत से लोग सुनना पसंद करते हैं। जैसे कि आप कार में जाते हो, एफएम, सीधा सीधा एफएम पर लगाते हो, एफएम से बहुत सारी चीज़ें आपको सोशली अवेयर मिलती रहती है, अपडेट्स मिलते रहते हैं, नए नए चीज़ें जो आजकल सोशली हो रहे हैं तो उसके बारे में अपडेट्स मिलते रहते हैं, एज़ पर्टिकुलरली लोकल एरिया के हिसाब से, जहाँ से आपका नेटवर्क पकड़ता है, आपका सिग्नल पकड़ता है एफएम चैनल का, उसके हिसाब से आपको नियर बाय जो एफएम चैनल होता है उसका जो सिग्नल आपको मिलता है, तो उसकी ही न्यूज़ आपको आसपास के एरिया के मुताबिक आपको मिल जाती है आसानी से। तो ये बहुत कारगर साबित होता है। अगर आप ऑडियो के थ्रू भी मार्केटिंग करना चाहो तो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आज के वक्त में सुनना कौन नहीं चाहेगा, सुनना हर इंसान चाहता है। कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज़ हो जो बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, चाहे वो कोई भी एक ऐसा बेनिफिट हो जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, कोई भी ऐसा मैसेज हो सकता है, ऐसी कहानी हो सकती है, ऐसा रियल स्टोरी बेस्ड कोई कंसेप्ट हो सकता है जो आप शेयर करना चाहते हो अपने वॉइस के थ्रू, अगर आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, या फिर कुछ भी हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग के एरिया में, डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में तो ये सबसे कारगर साबित होता है। वीडियोस एंड ऑडियोज़ बोथ आर द वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू अप्लाई इन द डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है, इसमें कंफ्यूज करके रखते हैं। जितने भी कोर्सेज होते हैं वो आपको माइंड डाइवर्ट करके एक अलग से तरीके से आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती, जिनकी आज की डेट में इतना महत्व नहीं है, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो चीज़ बताई नहीं जाती। जैसे कि ये बहुत सिंपल मेथड्स है, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एंड ऑडियोस, ये चार चीज़ें के थ्रू आप कर सकते हो। एटलीस्ट पोस्ट करना शुरू कर दो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, आईजीटीवी अवेलेबल होता है आजकल। क्या हो रहा है कि इंस्टाग्राम पर भी आप 1 मिनट से ज़्यादा की वीडियो अपलोड कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। साथ के साथ रील्स भी इंट्रोड्यूस हो चुका है इंस्टाग्राम पे, और साथ के साथ अगर आप इस फेसबुक को देखो, नए नए मेथड्स भी अप्लाइड हो रहे हैं फेसबुक पर, जैसे कि स्टोरी, और एक और चीज़ चल रही है आजकल, शॉर्ट वीडियोस भी चल रही है फेसबुक पर, एज यू कैन सी इन वाइल ब्राउजिंग डाउन। जब आप ब्राउज़ करते रहते हो तो नीचे एक स्टोरीज़ भी छोटी छोटी फॉर्म में चलती रहती है। तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद हो रहा है आज के टाइम में। सोशल मीडिया हर प्लेटफॉर्म पर नई नई चीज़ें अपनाए जा रहे हैं और उसके मुताबिक शेयर कर रहे हैं। हर चीज़ आपको बहुत आसानी से अवेलेबल होती है, राइट। तो हर चीज़ का यूज़ करना बहुत सही रहता है तरीका। अगर आपका कोई प्रोडक्ट हो या फिर सर्विस हो, सबसे बेस्ट है। अगर आप खुद को भी एक तरह से प्रमोट करना चाहते हो, अगर आप खुद के बारे में भी बताना चाहते हो, अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हो, अपना लाइफस्टाइल शेयर करना चाहते हो, अपनी बातों को इंटरेस्टेड रखना चाहते हो, लोगों के बीच में रखना चाहते हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप शेयर कर सकते हो। मज़ा आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको। व्लॉगिंग करने का मौका इससे पहले कभी नहीं मिला जितना कि आज के वक्त में आसान हो चुका है, बहुत आसान हो चुका है। हर प्लेटफॉर्म में आपको कोई ना कोई देख रहा होगा, आपको कोई ना कोई पसंद कर रहा होगा। ये सबसे बड़ी बात होती है आज के वक्त में, और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप शुरू कर दे तो कितना अच्छा होगा। एक बंदा भी शुरू करेगा तो 100 बंदे उसको देखेंगे ना, उसको भी मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा कि मैं भी शुरू करूं। मेरी वजह से मैं इतना खुश हूं कि आज के वक्त में जितनों से भी मेरी बातें होती है वो हर व्यक्ति खुश है कि मैं ये सब कर पा रहा हूँ आसानी से, राइट। ये सभी चीज़ें प्रैक्टिकलिटी से, काम करने से और सीखने से बनता है। जब तक आप
करोगे नहीं, जब तक आप एक्शन में नहीं लोगे, तब तक आपका कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों में। डिजिटल मार्केटिंग भी यही चीज़ होती है। डिजिटल मार्केटिंग होती है, देखो दो चीज़ों से डिजिटल मार्केटिंग बनती है। डिजिटल मार्केटिंग का असली मतलब ये दो चीज़ें हैं, सेलिंग स्टोरीज प्लस अटेंशन। अगर आपको अटेंशन नहीं मिलती तो समझ लेना डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए फेलियर है। और अगर आपको स्टोरीज सेल नहीं करना आता तो समझ लेना कि डिजिटल मार्केटिंग में कहीं ना कहीं मार खा रहे हो। तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे अहम चीज़ें हैं अटेंशन प्लस सेलिंग स्टोरीज। सेलिंग स्टोरीज का मतलब कोई भी ऐसा कंसेप्ट क्रिएट करना जिसकी वजह से इंगेजमेंट क्रिएट हो और भी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हो आपकी स्टोरीज जानने में, आपका कहानी को पढ़ने में। आप जो भी शेयर कर रहे हो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप समझा भी पा रहे हो, कम्युनिकेट भी कर पा रहे हो और लोग इंगेजमेंट भी बहुत ज़्यादा हासिल कर पा रहे हैं आपकी स्टोरीज पे। और यही चीज़ होती है, बहुत अहम चीज़ें हैं ये दो चीज़ें जो कि मैंने आपको बतानी थी। डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है एग्जैक्टली, तो वो चीज़ें ध्यान में रखकर आप कोई भी काम करना शुरू करो तो बहुत अहम होता है कि ये चीज़ें समझने के लिए ये चार जो अहम चीज़ें आपको यूज़ करनी है एज अ टूल। कौन कौन सी बताई है मैंने? टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। ये दो लास्ट तो बहुत अहम है, ऑडियो एंड वीडियो। इन चीज़ों का यूज़ करके अच्छे से, आजकल पॉडकास्ट बोलते हैं, ऑडियोज़ को बोलते हैं पॉडकास्ट। पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और इंडिया में बहुत शुरुआत है ये एक तरह की शुरुआत है। 2025 तक बहुत ज़्यादा लोग आने लगेंगे, बोलने में बहुत एक्सपर्ट होंगे कि आपको मज़ा आएगा सुनने में भी। और चौथे नंबर पर है वीडियोस। वीडियोस इज़ एवरग्रीन, वीडियोस हमेशा चलती रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वीडियोस आज भी आई है, कल भी आएगी और चलती रहेगी। बस मैं तो इतना जानता हूँ कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ ये चीज़ें इम्प्रूव भी होती रहेगी, चाहे वो हाई क्वालिटी डेफिनेशन जो पिक्सल्स होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो सकती है नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, आने के लिए इंतज़ार भी करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको यूज़ भी करनी पड़ेगी एज अ टूल। तो मैं इतना जानता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप स्टेप इन करते हो, अगर आप अपने आप को भी सामने पेश करना चाहते हो लोगों के, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में कि आपको ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है। अटेंशन तो देखो बहुत ज़रूरी है, लोगों की अटेंशन नहीं मिलेगी तो आप अपने आप को नहीं दिखा पाओगे, आप अपने आप को शोकेस नहीं कर पाओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। आपको सबसे ज़रूरी हो जाता है पेशेंस रखना, पेशेंस और साथ के साथ हार्ड वर्किंग। आपके साथ आपको बिल्कुल मन लगाकर ध्यान से अपनी इच्छा के मुताबिक वो काम करना चाहिए जो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी हो, आपको बहुत प्राउड भी फील होता हो कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ तो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कर रहा हूँ, अपने प्राउड मोमेंट के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के साथ साथ मैं इतना ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। होपफुली आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा इस वीडियो से, और अगर आपने सीखा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर यूट्यूबर चाहता है कि उसका चैनल ग्रो हो। तो चैनल ग्रो होगा तो साथ के साथ इम्प्रूवमेंट आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि मैंने इतनी वीडियोस क्रिएट की है, 130 से ज़्यादा वीडियोस अब तक मैंने अपलोड कर चुका हूँ मैं अपने चैनल पर। और देखो आप मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हैं, कितने कम सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू हो और आपको सीखने चाहते हो कुछ नया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं बहुत अहम इन्फॉर्मेशन आप तक लाता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगी वो बहुत एक्साइटमेंट आपको भी बढ़ाएगी। और आपके, अगर आप चाहते हो कि आप ग्रो करना चाहते हो, जैसे कि आप चैनल भी शुरू करना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट मौका है कि आप सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़े और आपको एक एक चीज़, आपको नई नई चीज़ आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी और आपको शेयर करने को मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी मुझसे बात करने के लिए भी। अगर आप करना चाहते हो, मेरे साथ सपोर्ट करना चाहते हो, मेरे से सपोर्ट भी लेना चाहते हो या फिर मेरे से बात करना चाहते हो, कमेंट कर सकते हो और मुझे संपर्क कर सकते हो कि सागर मुझे भी ये चीज़ें करनी है या फिर ये चीज़ें क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो जिसका आंसर मैं देने के लिए तैयार हूँ हमेशा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। होपफुली यू गेट दिस वीडियो वेरी सक्सेसफुल एंड वैल्यूएबल लेसन फॉर ऑल ऑफ यू।
So digital marketing is all about this.